11,000 रुपए इनको हम अपनी तरफ से स्वागत करने के लिए ये भेंट कर रहे हैं। सरफराज साहब ने मना किया था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन ये एक भेंट है। हम आपका स्वागत करते हैं, एक शगुन होता है। ये 11,000 रुपए शगुन के हैं, भेंट इनको स्वीकार करनी पड़ेगी। और ये 11,000 रुपए आपको, और ये वो 3,000 रुपए जिसका मैंने वादा किया, आज से इनका 3,000 रुपया महीना इनके अकाउंट में पहुंचता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ उससे कर सकता है, तो मदद के रूप में उस वक्त तक देता रहूंगा जब तक कि वो समान रूप से इसमें अपनी सारी परेशानियों से उभर नहीं जाए। या जो कारोबार करना चाहेंगे उनको कारोबार भी छोटा मोटा जो भी हमारे ऐसे होगा वो हम करवाएंगे। इसमें मेरे साथ में मेरे तमाम सहयोगी हैं, जो एक संगठन सनातन में स्वागत के रूप में एक एनजीओ हम बना रहे हैं, उसमें सब शामिल होंगे। और उसके साथ में अभी तो ये 2 लोग हैं। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। मैं उत्तर प्रदेश ज़िला बिजनौर का रहने वाला हूं और ख़ास बिजनौर का हूं। और मेरा जो नाम है सरफराज अहमद था, और मैं एक राइटर, एक शायर भी हूं। तो इस हवाले से मेरा नाम जो पेन नेम उपनाम है वो इमरोज़ आलम रहा है। वो तो वही का वही रहेगा, आर्टिस्टिक नेम है इमरोज़ आलम। लेकिन सरफराज अहमद की जगह आधार कार्ड पे अब मेरा राजन मिश्रा हो जाएगा। और ये मैंने सब कुछ अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से सब कुछ किया है। जैसे कि वसीम सर ने बताया, बड़े भाई हैं, कि मैंने जो पैसे दे रहे थे मैंने उसके लिए भी मना किया था। जैसे ये 3,000 रुपये तो मैंने यहीं पे हम मंदिर में दे देते हैं, क्योंकि मेरी इसमें ज़रा सी भी एक लालच नहीं, एक लालसा नहीं, एक गरज नहीं। इस्लाम में सिर्फ सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है। तभी कहते हैं दीन में अक्ल का दखल नहीं है। और जिसके पास अक्ल नहीं होगी वो हैवान होगा, वो जानवर होगा। तो अपनी अक्ल और इंसानियत को बचाने के लिए मैंने इस्लाम छोड़ा था। फिर मेरी कई साल का सफ़र है कि मैं सोचता रहा कौन सा मजहब, कौन सा धर्म। ये मेरा लॉकडाउन से शुरू हुआ और ये 2021 में छूट चुका था। फिर मैंने 2022 को एक इंटरव्यू दिया एक जगह पर, एक चैनल पे, तब वहाँ से पूरा निकल चुका था। तो इसमें तब से अब तक मैं देख रहा था, सोच रहा था कौन सा धर्म चुनूं। तो सनातन धर्म मुझे इसलिए सबसे सर्वोपरि बेस्ट लगा कि यहाँ पे नेचर बहुत है। कि जब मैं मुसलमान था हम सोचते थे कि मूर्ति पूजक, ये जो है ज़मीन को माँ मानते हैं, ये तो अंधविश्वास है, पेड़ों की पूजा करते हैं, अंधविश्वास है। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि सूर्य के बिना जीवन नहीं है, आग के बिना जीवन नहीं है, जल के बिना जीवन नहीं है, हवाओं के बिना जीवन नहीं है, पृथ्वी के बिना जीवन नहीं है, सब कुछ। तो ये तो हम स्वयं अपने जीवन की पूजा कर रहे हैं। जैसे मैं टिकट करा रहा था हरिद्वार से प्रयागराज का, लेकिन प्रयागराज का हो नहीं सका। फिर ये टिकट जो हुआ लखनऊ का हुआ, और लखनऊ से मैं भाई साहब से मिला, और वो मैंने पहले से डिसाइड नहीं था। परिवार में आपके कौन-कौन है? नहीं, देखिए, परिवार में माँ का तो देहांत हो चुका है, पापा हैं और भाई बहन हैं और तमाम रिश्तेदार हैं। लेकिन इस्लाम में कुछ छोड़ने का मतलब क्या है कि आप हिंदू बन सकते हैं। आपकी शादी हो चुकी है? अभी शादी नहीं है। बिजनौर में कहाँ से हैं? खास बिजनौर। आप बिजनौर से। और पेशा? पेशा में राइटर। अब शादी अगर आप करेंगे तो कैसा रहेगा? किस धर्म में करेंगे और कब तक? नहीं, जिस धर्म में हूँ मैं, उसी धर्म में जो मुझे इजाजत इतना दे रहा है कि अगर मैं नास्तिक भी बनूं तो वो भी हिंदू नास्तिक रहूंगा, बायकॉट नहीं होगा मेरा। इस्लाम में मुस्लिम नास्तिक नहीं हो सकता, ईसाइयत मुस्लिम नास्तिक नहीं हो सकता। देखिए, कुंभ के जब हम स्नान पे गए थे तो मैंने वहां से एक ऐलान किया था कि मुसलमानों को कट्टरपंथी मानसिकता से परहेज करते हुए सनातन धर्म में घर वापसी के लिए सोचना चाहिए। जब संपर्क किया तो मैंने इनको बुलाया, इनको समझा और मैंने आज इनकी घर वापसी कराई। मेरे पास आज की तारीख में कम से कम 200 परिवार ऐसे हैं कि जो घर वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों को कुंभ के में भी स्नान करने जाना था। इसलिए ये 2 लोग आज महंत जी की छत्र छाया में, महान जी के सामने इनकी घर वापसी हुई है। बाकी और लोगों की भी घर वापसी होगी। हम सभी लोग मिलकर उनकी इसी तरह से घर वापसी कराएंगे। कि देखिए, सनातन धर्म में बहुत से लोग मुसलमान हुए होंगे,
लेकिन कभी भी किसी भी महंत या किसी धर्माचार्य का कोई ये फतवा नहीं आया होगा कि जो सनातन छोड़ के मुसलमान या क्रिश्चियन हो गया उसकी हत्या कर दी जाए। ये इस्लाम में कहा जाता है कि जो इस्लाम छोड़ के चला गया उसकी हत्या कर दी जाए, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है वो इस तरह से उग्र है, इस तरह से आतंकी जिहादी मानसिकता है जिससे लोग भयभीत होते हैं। अब हमने ये फैसला किया है कि ऐसे लोगों को हम चुन चुन के लाएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी वित्तीय हालात का भी सपोर्ट करेंगे, उनके पारिवारिक मामलों में भी सपोर्ट करेंगे। लखनऊ वैसा बहुत मंदिर है, आपने मक्का मस्जिद का मंदिर सुना? भाई मेरी आस्था यहाँ पे। आप भी सर इस बात को मान रहे हैं कि सनातन अगर इन्होंने ज्वाइन किया तो सुरक्षा का बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। इनकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में इनका जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ के लोकल थानों को हम लोग लिख के भेजेंगे। देखिए, आज 2 बच्चों ने सनातन धर्म को स्वीकार किया है, कट्टरपंथी से वापस आए हैं, जो शाहजहांपुर के हैं। उनका नाम गुलनाज है और जिनका नाम विराट शर्मा रखा गया है, और दूसरा राजन मिश्रा जी हैं जिनका पूर्व का नाम सलीम जैसर था, जो बिजनौर के हैं। निसंदेह ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि कोई सनातन से इतना प्रेरित होता है कि वो कुंभ क्षेत्र में स्नान करना चाहता है और उसके पहले वो सनातन स्वीकार कर रहा है, तो हम लोगों के लिए अच्छी बात है। और जो सबसे बड़ी कठिनता की बात ये आती है कि बहुत ढेर से लोग हैं मुस्लिम धर्म के जो हिंदू धर्म को अपनाना चाहते हैं, परंतु उनको कोई गोद नहीं लेना चाहता या वो वापस आए तो कहाँ पे जाए। जैसे अमरनाथ मिश्रा जी ने उन दोनों को गोद लिया तो वो अपना गोत्र देंगे। जैसे कोई अगर मिश्रा है और गोद लेता है तो उसका सरनेम मिश्रा जाएगा, और जो उनका गोत्र रहेगा, जैसे कामरूप जो गोत्र है तो वो उनका गोत्र लेगा। मेरा नाम गुलनाज था और अब हमारा नाम विराट शर्मा है। इस्लाम में कट्टरवादी बहुत ज्यादा है, औरतों की इज्जत नहीं होती है उनको। वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये घर की खेती है, वहाँ बोलते हैं कि जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। कट्टरपंथी ये चीज़ मुझे नापसंद आई। सनातन धर्म में क्या है, यहाँ स्वतंत्र है, महिलाओं की इज्जत होती है, जो दूसरे लोग हैं उनकी इज्जत होती है, जीव जंतु की इज्जत होती है, जल सूरज की पूजा होती है, वो मानते हैं, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। इस्लाम में क्या करते हैं, अभी देखिए कि गाय को हम अपनी माँ बोलते हैं, गाय को रोटी के साथ खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला। अब आप समझ सकते हैं कितना अंतर हो सकता है। ये कट्टरपंथी हमने छोड़ी है और हमें खुशी है इस बात की। आप इस्लाम छोड़ करके सनातन धर्म में आए हैं तो इसका विरोध काफी होगा, उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? किस चैनल से हैं आप? चैनल से। अगर आप दूसरे चैनल में जाएंगे तो आपका विरोध होगा, आप क्या करेंगे? कंट्रोल कैसे करेंगे? आप दूसरे चैनल में जाएंगे तो पहले चैनल वाले अगर आपका विरोध करेंगे तो आपका जवाब क्या होगा? नजरअंदाज करेंगे। वही मैं भी करूंगा। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.